बांग्लादेश के कप्तान जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि गुरु जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। और हुआ भी यही कि इस मैच में बहुत से रिकॉर्ड टूटे भी, बहुत से रिकॉर्ड नए भी बने। जो नए रिकॉर्ड बने उसमें यह हुआ कि 70 साल के इतिहास में पाकिस्तान के टेस्ट करियर में पहली बार पाकिस्तान अपने घर में 10 विकेट से हारी है। 70 साल के क्रिकेटिंग टेस्ट इतिहास में शान मसूद पहले ऐसे पाकिस्तानी कैप्टन बने हैं जो लगातार 4 टेस्ट मैच हारे हैं। 23 साल के क्रिकेटिंग करियर में अपने टेस्ट के इतिहास में बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान को हराई है। अपने टेस्ट क्रिकेटिंग करियर में बांग्लादेश पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को पहली बार हराई है। ये कुछ रिकॉर्ड बने और ये वजह बनी पाकिस्तान के हार की, जहां स्टेडियम खाली रहे, दर्शक फ्री का टिकट होने के बाद भी मैच देखने को नहीं आए। तो अगर इसमें हार की बात की जाए तो हार की वजह थी टीम में यूनिटी की कमी, क्योंकि जो बांग्लादेश की टीम थी वो पूरी यूनाइट दिख रही थी और पाकिस्तान की टीम तमाम जगहों पे तमाम फुटेजेस में अलग अलग दिखती हुई नजर आई। उसके कैप्टेंसी में भी काफी कमी दिखी। कैप्टन के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है तो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाली बात भी उनके अंदर नहीं हो रही है। शान मसूद अजहर महमूद के साथ मिलकर कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अजहर महमूद के फैसले को ग्राउंड पे आने नहीं देते हैं। बाबर आजम शान मसूद को कोई टिप दे रहे होते हैं या बॉलरों को कोई टिप दे रहे होते हैं तो उस पर शान मसूद फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आते हैं। शान मसूद साइंस अफरीदी के कंधे पे हाथ रख देते हैं तो वो ऐसे चलहट जैसे गली क्रिकेट में करते हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं वैसा रिएक्ट करते हैं कप्तान शान मसूद के साथ। अगर ये ऑन कैमरा इतना सब चल रहा है तो ऑफ कैमरा क्या चल रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है। बॉलर विकेट लेता है तो दौड़ के पहले बाबर आजम के पास जाता है, जिससे शान मसूद फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो बाबर आजम टीम में अलग कप्तानी करने की कोशिश कर रहे हैं, शान मसूद उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यूनिटी ही नहीं है, पाकिस्तान में जो भी खेल रहा है वो अपना इंडिविजुअली खेल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही बुरा कर रही है अपने टेस्ट इतिहास में। पिछले 1294 दिन से कोई टेस्ट मैच अपने घर पे नहीं जीती है, उसको अपने पहले जीत का भी इंतजार है पिछले इतने दिनों से। उसके बाद जब मैच खत्म होता है, मैच के बाद जब ड्रेसिंग रूम में शान मसूद जाते हैं तो वो जैसन गैलेस्पी पे भड़क जाते हैं, उनके ऊपर चिल्ला देते हैं। इसकी वीडियो सामने आती है तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान टीम के जो भी फैसले थे, कप्तानी की फैसले, मैनेजमेंट के फैसले, वो सारे उल्टे पुल्टे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हार बनी। और पाकिस्तान के हार की वजह की बात की जाए तो 3 बड़े वजह जो दिखने हैं सामने, वो है कि कप्तान कोच से लड़ रहा है, टीम में कोई यूनिटी नहीं है, प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं, प्लेयर कप्तान को झाड़ दे रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी बैटिंग ऑर्डर का फ्लॉप होना। उसमें बाबर आजम के बल्ले से 2 इनिंग में मात्र 22 रन निकले, वो भी दूसरी इनिंग में 22 आए क्योंकि 0 रन पे कैच छूट गया था, नहीं तो दोनों इनिंग 0-0 हो जाता। साउथ शकील के बल्ले से 1 इनिंग में रन आया, दूसरे में रन ही नहीं आया। कप्तान शान मसूद 14 रन निकले 2 इनिंग में, वो भी बल्ले से फ्लॉप थे, बल्ले से भी फ्लॉप थे, कैप्टेंसी में फ्लॉप थे। बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक रिजवान ऐसे प्लेयर थे जिनके बल्ले से रन निकला। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पिच को मिस जजमेंट करना, क्योंकि पिच जो बनी थी पाकिस्तान के हिसाब से तो ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियन पिच बना दिए हैं, जिसमें फास्ट बॉलरों को काफी मदद मिलेगी और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वो बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन उनका उल्टा पड़ गया, पहले दिन उनको बैटिंग करनी पड़ी, पहले ही दिन 3 विकेट स्टार्टिंग में ही गिर गए, जो उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। उसके बाद मैनेजमेंट द्वारा ऐसा मिस जजमेंट था कि जो सबसे टॉप स्पिनर था आपका अबरार, उसको ही आप टीम से ड्रॉप कर दिए। आपको इतना समझ में नहीं आया कि सब कॉन्टिनेंट की पिच है जो 5वें दिन अपना औकात दिखाएगी और 5वें दिन स्पिनरों को मदद मिलेगा। चौथे और 5वें दिन स्पिनर छा जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में। हुआ भी यही, बांग्लादेश की तरफ से शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज ने मिलकर 7 विकेट निकाले 5वें दिन, जो सबसे बड़ी हार की वजह बनी पाकिस्तान के लिए, जिसमें 146 रन पे ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश 10 विकेट से हरा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो अजहर महमूद हैं वो चौथे दिन ही कह देते हैं कि अब वो ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। चौथे ही दिन वो कंधा गिरा दिए, मैच में हार मान लिए थे। वो कहते हैं कि उनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो उनके लिए मैच में 20 विकेट निकाल सके। तो ये कोई बात नहीं है, अगर आप एक सब कॉन्टिनेंट की टीम है तो आपके पास स्पिनर होते ही हैं, आपको अपने स्पिनरों पे खास करके भरोसा दिखाना पड़ेगा। आपके पास अबरार जैसा स्पिनर है, उसके ऊपर आप भरोसा दिखाइए।
कुछ तो विकेट निकालेगा। 20 विकेट तो बांग्लादेश भी नहीं निकाली, 7 ही विकेट निकाले स्पिनर और उसी से मैच बदल गया। उसके बाद आपकी पूरी टीम में न तो यूनिटी है, क्लियरिटी भी नहीं है, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। आपके बल्लेबाज चल ही नहीं रहे, गेंदबाज को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। पिच बना रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया वाली, क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेश वाली। आपको खेलना है बेसबॉल, इंग्लैंड और बेन स्टोक्स के स्टाइल में आपको क्रिकेट खेलना है, लेकिन आप खेल क्या रहे हैं? ठुक 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 गली क्रिकेट। तो आपको करना क्या है, हो क्या रहा है, इसमें आपका कोई है ही नहीं, और यही वजह है आपके सबसे बड़े हार की। पाकिस्तान को डूबने के पीछे जो मेन 5 वजह हैं वो बाबर आजम का फेल होना, शान मसूद का फ्लॉप कैप्टेंसी, पिच को मिस जजमेंट देना, स्पिनर ना खिलाना और बांग्लादेश के यूनिटी के रूप में खेलना। तो ये 5 बड़ी वजह थी जो पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबा दी हैं, जिसमें पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा और अगले मैच में अच्छी वापसी